कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5 भाग 2 अध्याय न्यायपालिका भाग 1 के अंदर हमने न्यायपालिका की क्या भूमिका है और न्यायपालिका की मुख्य रूप से विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन और विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में पढ़ा। और उसके बारे में पढ़ा हमने स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, यानी न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के पराधीन में होकर कार्य नहीं किया जाता है। और अगला बिंदु है हमारा भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। आज हमारा शिक्षण का बिंदु है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश के सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसला देश के बाकी सारी अदालतें मानने होते हैं। हमारे भारत देश में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए। पहला है उच्चतम न्यायालय जो देश का न्यायालय होता है। दूसरा है उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पर होता है। तीसरा जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ये जिला स्तर पर। चौथा है ट्रिब्यूनल और पांचवा फास्ट ट्रैक कोर्ट और छठा है लोक अदालत। इस प्रकार भारत में 6 प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। राज्य स्तर पर हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्थापित किया गया। इसे निचली अदालत भी कहा जाता है। भारत एक बड़ा और विशाल देश है, इसलिए इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 महानगरों में 24 उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट स्थापित किए गए। सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय है। इसका मुख्य प्रधान न्यायाधीश होता है। राज्यों के बीच के विवाद, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारों से संबंधित याचिकाओं को यह देखता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय अभी तक 24,000 से अधिक निर्णय दे चुका है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा इसके प्रधान न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। उच्चतम न्यायालय के 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। देश की विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय मुख्यतः देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए काम करता है। यह दूसरे उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के कार्य में भी हस्तक्षेप कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो राज्य के उच्च न्यायालय और जिले के अंदर जो जिला न्यायालय होता है उस न्यायालय में भी अपने कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। इस न्यायालय को अधिकार है और इसलिए शीर्ष न्यायालय है।
तो इनसे पहले हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के नई दिल्ली राजधानी में स्थित है। अब है हमारा दूसरा बिंदु उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पर ये न्यायालय होते हैं। प्रत्येक राज्य के अंदर ये न्यायालय होते हैं, इसको उस न्यायालय भी कहा जा सकता है। अब हम उस न्यायालय की क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं और इसके क्या मुख्याधीश को क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में कुल 120 उच्च न्यायालय हैं। ये राज्य स्तर पर सीमित होते हैं और अपने राज्यों के विवादों को निपटाते हैं। उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों का मुख्य काम निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका का निपटारा करना होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद करता है। कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई। सभी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश व भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से करते हैं। यानी राष्ट्रपति के आदेश से वहाँ के राज्य का राज्यपाल भी कर सकता है। जिला और अधीनस्थ न्यायालय ये तीसरे स्तर का न्यायालय हैं जो जिला स्तर पर होता है। देश में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई। यानी यह तीसरे जिला जज सभी सिविल मामलों और आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करते हैं। सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय उस न्यायालय के अधीन होते हैं। यानी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है और जिला अधीनस्थ न्यायालय उस न्यायालय के अधीन होते हैं। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। अगला न्यायालय का प्रकार है ट्रिब्यूनल। सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार हो। शायद सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश के कुल 19 ट्रिब्यूनल न्यायालय हैं जो विभिन्न विभाग में जैसे ESI, PF, विद्युत यानी प्रकार के न्यायालय होते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी अगला न्याय का प्रकार है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक अदालतों की कार्य प्रणाली ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट की ही तरह होती हैं। ये महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के निपटारे के लिए प्रसिद्ध हो गई। फास्ट ट्रैक अदालतों में 1 महीने में 12 से 15 मुकदमे निपटाए जाते हैं। इन अदालतों की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए और आरोपियों को जल्द सजा देने के लिए इन अदालतों की स्थापना की गई थी। लोक अदालत अगला न्याय का प्रकार है लोक अदालत। लोक अदालत विवादों के निपटारों की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। मोटर दुर्घटना, मुआवजे के मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन के दावे जैसे मामलों को लोक अदालतें अच्छी तरह से निपटाती हैं। यह सिर्फ न्याय नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती हैं। लोक अदालत के अनेक लाभ हैं। इसमें वकील पर खर्च नहीं होता, कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती, किसी पक्ष को सज़ा नहीं मिलती, समझौते के द्वारा विवाद को सुलझाया जाता है। लोक अदालतों में मुआवजा हर्जाना तुरंत मिल जाता है, मामलों का निपटारा तुरंत हो जाता है, इसमें आसानी से न्याय मिल जाता है।
इस प्रकार सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अपील अदालत में अपील कर सकता है। अपील का अर्थ निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है। बहुत प्रश्न क्रमांक 1, भारत में कितने न्यायालय हैं? भारत में 6 प्रकार के न्यायालय हैं। देश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? देश का उच्चतम न्यायालय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। राज्य स्तर के न्यायालय को क्या कहा जाता है? राज्य स्तर के न्यायालय को उच्च न्यायालय कहा जाता है। जिला स्तर के न्यायालय को क्या कहा जाता है? जिला स्तर के न्यायालय को जिला अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश का क्या नाम है? वर्तमान न्यायाधीश का नाम दीपक मिश्रा है। गृह कार्य प्रश्न क्रमांक 1, देश का पुराना न्यायालय कहाँ पर है? प्रश्न क्रमांक 2, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्रमांक 3, लोक अदालत का अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 4, अपील करना क्या है? प्रश्न क्रमांक 5, सभी उच्च न्यायालय किसके अधीनस्थ हैं?